Hello my dear students, you are welcome in my channel Mission Super 30. Today I am going to start trigonometry table second part. Okay? आइए आज हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है उसको बिल्कुल ही आपको याद नहीं रखना है. ठीक है, बिल्कुल आपको याद नहीं करना है. कभी भविष्य में इन फ्यूचर कभी आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ओके, आइए मैं बहुत ही खतरनाक ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जो कि आपको जीवन भर हमेशा कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा. ओके, आइए हम लोग इसको जरा ध्यान दें. इस पे ये हमारा है लेफ्ट हैंड. ओके, ये हमारा कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है. आज लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा टेबल कैसे निकालते हैं. ओके, बिल्कुल चुटकी बजाते ही आप उसको निकाल लेंगे. ओके, आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो हमारा ये क्या है, हैंड है, ये हमारा पूरा फिंगर है ऑल फिंगर. ओके, तो ये जो फिंगर दिख रहा है हमको, यानी ये अंगूठा और ये लास्ट वाली जो छोटी वाली उंगली होती है, इसके बीच में हमें 90 का एंगल दिखाई दे रहा है. ओके, आइए 90 का एंगल हम कैसे इसको मानेंगे? हम इसको 0 मान लेंगे, 0 डिग्री. ओके, और ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री. ठीक है, अब बाकी जो है इसको हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री. ओके, आइए इसको हम मानेंगे 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री. ओके, आइए हम अब लिखने जा रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमको ये जानना है कि यदि साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा को हम कहेंगे क्लॉकवाइज. क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज. इसको और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं. ओके, साइन थीटा इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज. ओके, ये क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना, यानी घड़ी के सुई की दिशा में. ओके, और कॉस थीटा को हम मानेंगे एंटी क्लॉकवाइज. ओके, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका मतलब हम समझ लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, यानी सबसे पहले क्लॉकवाइज हम समझेंगे. तो क्लॉकवाइज जो होता है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज. ओके, और एंटी क्लॉकवाइज जब कहेगा तो उसको हम घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी के सुई की अपोजिट डायरेक्शन में हम चलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज. तो हमें माइंड में सेटअप करके रखना है कि हमारा साइन थीटा जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं और बाकी जो कॉस थीटा है उसको एंटी क्लॉकवाइज चलना है. ओके, यानी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे आएगा 90, 60, 45, 30, 0. और जब एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो इसको हम उल्टा चलेंगे, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. ओके, इसका मतलब आप बिल्कुल समझ गए कि साइन थीटा को हम कहेंगे क्लॉकवाइज और कॉस थीटा को कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज. ओके, आइए अब हम इसको जरा सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूं. बिल्कुल आप घबराइए नहीं, बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होने वाला है ये. ओके, ये ट्रिक जो है ये पूरे मैथमेटिक्स के यानी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में ये धमाल मचा देगा. ओके, आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम निकालेंगे इसको. जैसे और साइन थीटा का मतलब हुआ क्लॉकवाइज और कॉस थीटा का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज. अब यहां से हम निकाल लेंगे टेन थीटा. टेन थीटा का आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा. ओके, कोई दिक्कत? और साइन थीटा का मतलब क्लॉकवाइज. क्या? क्लॉकवाइज. ओके, और अपान कॉस थीटा. कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. ओके, एनी प्रॉब्लम? मैं उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, अब आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, आइए हम सबसे पहले साइन, हम पहले किसका निकालें? चलिए हम साइन 30 का पहले निकाल कर आपको दिखा रहे हैं. ओके, साइन 30, यानी साइन 30 का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले कितने का निकालना हमको? 30 का निकालना है ना. 30 यहाँ है, यानी साइन 30 डिग्री. ओके, तो साइन 30, तो सबसे पहले हम जानेंगे साइन का मतलब क्या होता है. साइन का मतलब क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में. ओके, तो हमारा 30 डिग्री यहाँ है. ओके, अब इस 30 यानी ये जो हमारा फिंगर है, उंगली है, इस 30 के बाद से कितनी उंगलियां हैं? यानी हमको किधर चलना है? क्लॉकवाइज चलना ना. तो हमारा 30 यहाँ है तो हम इधर चलेंगे ना. तो ये हमारा एक ही उंगली दिखाई दे रहा है. ओके, तो हमेशा उसको हमेशा अंडर रूट के अंदर रखेंगे. ओके, हमेशा किसके अंडर में रखेंगे? अंडर रूट के अंदर इसको हम रखेंगे. ओके, अब आइए
और उसके बाद से हम क्या करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब आइए, ये हमारा हो जाएगा √1 का वैल्यू 1 होता है अपान क्या 2, यानी साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। ओके, आइए जरा हम लोग साइन 60 का निकालते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा। तो अभी मैं बताया हूं कि साइन का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज। तो साइन 60 यहाँ है ना, तो 60 यहाँ है, उसके बाद से क्लॉकवाइज हमको चलना है घड़ी की सुई की दिशा में। तो हमारा 60 के बाद से कितनी उंगली है 1 2 3। ओके, यानी कितनी उंगलियां हैं 3 उंगलियां हैं। तो इसको हम किस में रखेंगे, अंडर रूट में रखेंगे। अपान क्या कर देंगे 2, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2। ओके, आप लोग बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इसको मैच भी कर सकते हैं। ओके, आइए हम जरा किसका निकालें, और मान लीजिए हमें साइन 90 का वैल्यू निकालना है। ओके, तो साइन 90, तो फिर हम क्या चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी 90 हमारे यहाँ है तो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 90 के बाद यानी जिसकी बात की जाए उसको हमेशा छोड़ करके बाकी क्लॉकवाइज हम काउंट करते हैं। तो ये हमारा 90 के बाद से इसको छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4, यानी इसको किस में रखेंगे अंडर रूट में रखेंगे ना, √4, और किससे डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, तो √4 का वैल्यू क्या था, √4 का वैल्यू 2/2। ये 2 से 2 कट कर कितना आ जाएगा 1। और माय डियर स्टूडेंट्स, साइन 90 का वैल्यू क्या आता है 1 होता है। ओके, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से भी मैच कर सकते हो। आइए हम लोग और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज के वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। ओके, आइए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब आपको बताना है कि हम साइन कितने का वैल्यू निकालें। आइए एक बार हम लोग साइन 45 का निकाल कर देखते हैं। साइन 45 डिग्री। ओके, तो साइन का मतलब क्लॉकवाइज, तो हमारा 45 यहाँ है, कितना होगा 1 2, इसको छोड़ यानी 45 वाले को छोड़कर, तो 1 2, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2 अपान कितना 2। ओके, अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2/2। इसको लिखने के लिए 2 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं √2 × √2। ओके, ये हमारा √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√2। ये हमारा कितने का वैल्यू हो गया साइन 45 का, यानी हम यहाँ रेशनलाइज कर दिए हैं, परमीकरण कर दिए हैं। ओके, परमीकरण का मतलब होता है कि जो हमारा नीचे रहता है उतना से हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ये अपान में 2 है तो इस 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2। ओके, बिल्कुल। आइए अब हम लोग कॉस पे चलते हैं। ठीक है, कॉस को हम लोग समझते हैं, कॉस का वैल्यू कैसे आएगा। हमें निकालना है cos 60 का वैल्यू। ओके, तो cos का मतलब क्या होता है, cos का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी ऐसे चलती है, तो साइन में चलते हैं, और cos में बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो जिसकी बात की जाएगी उसको छोड़ करके बाकी को काउंट करते हैं। तो किसका कह रहा है 60 का कह रहा है, तो 60 यहाँ है, cos है, क्या है ध्यान दीजिएगा cos है ना, तो cos 60, तो 60 यहाँ है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी 60 के बाद से कितनी उंगलियां हैं 1 ही केवल है, तो √1 और अपान कितना जाएगा 2, और 1/2 का वैल्यू क्या आता है, √1 का वैल्यू क्या आता है 1/2। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया cos 60 का वैल्यू हो गया। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल ही कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, मैं जानता हूं। ओके, आइए हम लोग cos 30 का वैल्यू निकाल कर देख लें हम लोग। cos का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा यहाँ है 30, तो एंटी क्लॉकवाइज, इसको छोड़ देंगे तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा √3/2। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आइए हम लोग, ये अभी धमाल मचाने वाला है। ओके, आइए इसको हम लोग और देखते हैं। cos का तो निकल गया, आइए हम लोग tan को देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin θ/cos θ। ये आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल श्योर है कि tan θ का वैल्यू क्या होता है sin θ/cos θ। आइए हमें निकालना किसका है, तो tan 60 का निकाल कर देखते हैं हम लोग। tan
60। ओके, तो साइन 60 हो जाएगा अपन cos 60। ओके, आइए अब मैं अभी आपको बताया हूं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन का मतलब क्लॉकवाइज और कॉस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ऊपर क्लॉकवाइज चलेंगे ना, यहाँ साइन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन दिया हुआ है, तो साइन का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। ओके, ऐसे। तो 60 है, तो 60 यहाँ है, इसके बाद से कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 3, तो हो जाएगा ऊपर √3 अपान फिर cos 60। तो cos 60 में क्या चलते हैं हम लोग, क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं ना, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो 60 के बाद कितनी अंगुलियां हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1, और ये 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा क्या, √3। ओके, कोई दिक्कत, बिल्कुल धमाल मचाने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, हम और भी आपको दिखाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जरा हम लोग निकालते हैं tan 45 का। ओके, tan 45 का कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा sin 45 अपान cos 45। ठीक है, आइए, तो साइन का मतलब क्लॉकवाइज, तो 45 यहाँ है, तो 1 2 √2 हो जाएगा अपान फिर हमारा क्या हो जाएगा, cos 45। cos 45 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, 45 के बाद ऊपर चलेंगे ना, 1 2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 से √2 कट कर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी tan 45 का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। ओके, आप बिल्कुल अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से भी मैच इसको कर सकते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल इजी है, इजी मेथड है। ओके, आइए अब हम लोग जरा, ये 3 तो निकल गया, यानी साइन cos tan, ये तीनों निकल गया। आइए बाकी 3 जो बचे हैं उसको हम लोग देखते हैं कि वो कैसे आएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, आइए अब हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां हम कहेंगे आपको कि आपको याद क्या रखना है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ओके, कोसेक थीटा, और कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ओके, बिल्कुल, जब ये 3 आ गया तो इस 3 को आने में बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा, बस हमें याद रखना है कि कौन किसका उल्टा होता है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हो कि कौन किसका अपोजिट होता है। ओके, आइए हम लोग अब देखते हैं, हमें अब कोसेक पे चलना है, फिर सेक, फिर कॉट पे। तो आइए कोसेक को हम लोग निकालते हैं। कोसेक कितने का निकाले हम, कोसेक 30 को निकालते हैं। ओके, कोसेक 30, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, अभी मैं बताऊं, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यानी हमें निकालना किसका है, हमें साइन 30 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए, साइन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, क्लॉकवाइज। ओके, तो साइन 30 यहाँ है, तो क्लॉकवाइज हम लोग किधर चलेंगे, नीचे चलेंगे ना, ऐसे चलते हैं ना क्लॉकवाइज। तो 30 के बाद कितना है, एक ही है, तो √1 हो जाएगा अपान कितना, हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया अपान 2। तो √1 का वैल्यू क्या आता है, 1 अपान 2। ये हमारा कोसेक 30 का, सॉरी कोसेक किसका वैल्यू है, सॉरी साइन 30 का वैल्यू है ना, किसका वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू है, लेकिन हमें निकालना किसका है, कोसेक 30 का वैल्यू निकालना है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना, यानी साइन को जब पलट देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कोसेक निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 2/1। तो 1 को लिखते नहीं है डिनोमिनेटर में, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कोसेक 30 का वैल्यू क्या आता है, 2 आता है। ओके, आइए हम लोग और भी इसको पढ़ने वाले हैं अच्छे से, और भी हम लोगों को निकालना आइडेंटिटीज का वैल्यू। आइए, हमें निकालना है कोसेक मान लीजिए हमें निकालना है 60 का। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, कोसेक उल्टा किसका होता है, तो साइन का होता है ना, तो केवल साइन 60 का वैल्यू निकाल करके उसको जब पलट देंगे तो फिर वही हमारा कोसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा। आइए पहले हम लोग साइन 60 का वैल्यू निकालते हैं। साइन 60, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब क्लॉकवाइज, तो 60 यहाँ है, तो क्लॉकवाइज हमको नीचे चलना है, 1 2 3, यानी √3 अपन कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो हमारा साइन का हो गया ना, लेकिन हमें निकालना किसका है, कोसेक का निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पलट देंगे, यानी याद रखेंगे साइन किसका उल्टा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, इसलिए साइन को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक आ जाएगा, यानी 2/√3।
2/√3। ओके, एनी प्रॉब्लम? आइए अब हम लोग थोड़ा सा सेक को भी समझ लेते हैं। ठीक है, आइए सेक को हम लोग समझते हैं। सेक थीटा यानी सेक किसका वैल्यू निकाल दें हम? सेक 45 का निकाल देते हैं। ओके ओके, यानी 45 इसका निकालते हैं। ठीक है, तो सेक निकालने के लिए क्या पहले जानना पड़ेगा किसका उल्टा होता है? तो अपोजिट होता है कॉस का। इसलिए पहले हम लोग किसका निकालेंगे? कॉस 45 का निकालेंगे। तो कॉस का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमें उल्टा चलना है। तो हमारा कितना निकालना है? 45 ना, 45। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा चलेंगे तो 1 2 यानी √ कितना आ जाएगा? √2 अपान कितना होता है? किससे डिवाइड करते हैं? हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम परिमीकरण करा देंगे तो इस 2 को लिखा जा सकता है √2 अपान 2 को क्या लिखा जा सकता है? √2 इंटू √2। ये √2 से √2 कट जाएगा, क्या आएगा? 1/√2। ओके, ये हमारा किसका है? आ गया वैल्यू cos 45 का आ गया। ओके, cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। लेकिन हमें निकालना किसका है? सेक 45 का। ओके, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, नहीं पलट देंगे तो √2 अपान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 को नहीं लिखते हैं तो हो जाएगा √2। ओके, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होगा आपको कोई प्रॉब्लम। आइए बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, हम और भी वैल्यू को निकाल करके हम आपके सामने पेश करेंगे। ओके, आइए अब हमें क्या निकालना है ये देखना है। यानी हमने पढ़ लिया अभी तक साइन, कॉस, टेन और कोसेक को। अब आइए हम लोग सेक को भी हम लोग पढ़ लिए ना। अब आइए हम लोग कॉट को पढ़ते हैं। मान लीजिए कॉट हमें निकालना है 60 का वैल्यू। ठीक है, तो कॉस किसका उल्टा होता है? जल्दी बताइए, कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। ओके, तो हम पहले किसका निकालेंगे? टेन 60 का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो टेन 60 का मतलब क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यानी हम कहेंगे क्लॉकवाइज अपान एंटी क्लॉकवाइज। ओके, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं टेन का फॉर्मूला। टेन का फॉर्मूला एक तो होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्लॉकवाइज अपान एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहां से हम लोग इस फार्मूले को ले लेंगे। तो साइन 60 यहाँ है हमारा, 60 यहाँ है। तो पहले हम क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज। तो 60 के बाद कितना है? 1 2 3, तो √3 हो जाएगा अपान फिर क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यही है ना 60, इसके ऊपर हम चलेंगे तो एक ही अंगुली है, इसलिए हम क्या रखेंगे? इसको भी √ में रखेंगे। यानी √1 का वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा √3 अपान 1, अर्थात डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? √3। ठीक है, लेकिन हमें निकालना किसका? कॉट का निकालना है, तो हम यहीं तक रहने देंगे √3 अपान 1। ओके, आइए इसको जब हम पलटेंगे, नहीं टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट जब निकल गया तो टेन का भी निकल जाएगा। ओके, आइए इसको पलट देते हैं, 1 अपान √3। ओके, ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल इजी है, ये सबसे खतरनाक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरा सवाल, यानी जितना भी क्वेश्चंस दिया गया, जितने भी चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारे चैप्टर्स के सवाल इससे लग जाएंगे। ओके।